नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 1 दिसंबर से होगी धान की खरीद, बनाए गए 157 नए केंद्र, अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने का आदेश। फिर पैर पसारने लगा कोरोना, मरीज मिलने के औसत में 500 का इजाफा, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका, राजधानी में बढ़ेगी सख्ती, पर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के नहीं कोई आसार। धूमधाम से बनी गोपाष्टमी, 100 साल पुरानी गौशाला से निकली गायों की प्रभात फेरी, लोगों ने खिलाया गुड़ चना। कोरोना के बढ़ते मामलों में ऐसे खौफ, अब 26 जनवरी के बाद ही खुलेंगे स्कूल, फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस से होगी पढ़ाई। अलाई 3 से चरोदा के बीच 300 करोड़ में बनेगा 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी निजात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर बता रहे हैं। खुली बाजार में जर्जर मकान ढह गया है, कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्रीय लोग पुलिस रेस्क्यू में कर रही है। बिल्डिंग में रहते हैं दर्जनों परिवार। अनवरगंज थाना क्षेत्र की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुली बाजार जर्जर मकान ढह गया, कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा गिरा है। क्षेत्रीय लोग पुलिस रेस्क्यू में लगी है। बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से, बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा ढह गया। तस्वीरें देखिए, बिल्डिंग में दर्जनों परिवार रहते हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस रेस्क्यू कर रही है। अफरा तफरी का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर के कुली बाजार की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जर्जर मकान ढह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को मलबे के जो नीचे दबे उनको बाहर निकाला जा रहा है। कुली बाजार में जर्जर मकान ढहा है, कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू की टीमें लगी हुई हैं। प्रशासन भी पहुंचा है, इलाकाई लोग भी हैं जो खुद से मदद कर रहे हैं। मकान के पीछे का हिस्सा ढह गया, जिसमें कई परिवार रहते। फिलहाल आप देखिए कि एक एक करके कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। खबर कानपुर से, कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुली बाजार में एक जर्जर मकान ढह गया। अनवरगंज थाना क्षेत्र की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन के लोग हैं, इलाकाई लोग हैं, जो मलबे में लोग दबे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक जर्जर मकान के पीछे का हिस्सा ढह गया है, जिसमें कई परिवार रहते थे। मलबे में कई लोग दबे, ऐसी आशंका भी जाहिर की जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। लोगों को एक दूसरे की मदद से बाहर निकाला जा रहा है।
खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कुली बाजार में जर्जर मकान ढह गया है। खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्डिंग में दर्जनों परिवार रहते हैं। और सीओ अनवरगंज मोहम्मद अकमल खान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद अकमल जी, कुली बाजार में एक जर्जर मकान ढह गया है, क्या जानकारी इस खबर को लेकर आप दे सकते हैं? जी मोहम्मद अकमल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोहम्मद अकमल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद मोहम्मद अकमल जो कि अनवरगंज के सीईओ हैं, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा और वो बिजी है। जैसा कि आपने सुना कि वो फायर ब्रिगेड को आवाज़ लगा रहे थे, क्योंकि आप देखिए जैसा कि तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, बड़ी तादाद पे इलाकाई लोग भी और प्रशासनिक अमला भी जुटा हुआ है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कुली बाजार में जर्जर मकान ढहा, ये मकान का पीछे का हिस्सा है जो ढह जाता है, जिसमें कई लोग दबे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अनवरगंज के सीईओ साहब से हमने बात करने की कोशिश करी, फिलहाल वो भी अभी रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। फिलहाल कानपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा गिरा है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। मकान का पिछला हिस्सा आपको बता दें गिर गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारे सवाल भी हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। फिलहाल कानपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुली बाजार में जर्जर मकान ढह गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले इस वक्त के न्यूज़ आपको दिखा रहा है। ये मकान के सामने का हिस्सा है जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और इसके पीछे का जो हिस्सा था वो अचानक ढह जाता है, और जिसमें कई परिवार भी रहते थे जो मलबे में दब गए हैं। इलाकाई लोग और प्रशासनिक अमला लोगों को बचाने में जुटा हुआ है। खबर कानपुर से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। मकान का पिछला हिस्सा ढहा है। कुली बाजार में जर्जर मकान ढह गया है। तो खबर इस वक्त कानपुर से, बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा गिरा है। और समाजवादी पार्टी विधायक अमिताभ बाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ। अमिताभ बाजपेयी जी, कुली बाजार में एक जर्जर मकान ढह गया है। अभी सूचना मिली है, मैंने ही प्रशासन को, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस और फायर ब्रिगेड सूचना दी है और मैं भी 10 मिनट में मौके पर पहुंच रहा हूँ। काफी गंभीर घटना की सूचना है जी। अमिताभ बाजपेयी जी, क्योंकि दर्शक इस वक्त सुन रहे, ये कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कैसे ये ढहा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन कई परिवार 10-15 परिवार के दबे होने की सूचना आ रही है, फंसे होने की। अब उसमें कौन लोग किस प्रकार के हताहत है, मैं 10 मिनट के बाद मौके पर होऊंगा, तब मैं बेहतर बता पाऊंगा। ठीक है। फिलहाल अमिताभ बाजपेयी हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो भी जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि आखिर अभी इस मलबे में कितने लोग दबे हैं, लेकिन क्योंकि इस बिल्डिंग में, जर्जर की बिल्डिंग में कई परिवार रहते थे और ऐसा की आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग इस बिल्डिंग में दबे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। कई लोग अभी फंसे हुए हैं, प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, विधायक खुद पहुंच रहे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दी सीओ अनवर
गन से भी हमने बात करने की कोशिश करी, वो भी वहाँ पे इस वक्त मौके पर है। और पूरी कोशिश इस वक्त ये है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देखिए माफ़ कीजिएगा मौके पर पहुंच चुकी है। इलाकाई लोग भी लगातार जुटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज़। क्षेत्रीय लोग, पुलिस, रेस्क्यू टीम में इस वक्त लगी हुई है। तमाम तरह के सवाल हैं इस जर्जर मकान और इस जर्जर मकान को लेकर, लेकिन सबसे पहले ये है कि आखिर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करके सबसे पहले बाहर निकाला जाए, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। गुली बाजार में जर्जर मकान ढहा है, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। आप देखिए कि सीढ़ियों के माध्यम से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि के लोगों को बचाया जा सके। और छत्तीसगढ़ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया से इस वक्त खबर। शासकीय महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में तालाबंदी और अंक सूचियों में त्रुटियों को लेकर नाराज छात्र हैं। खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के से NSUI द्वारा की गई तालाबंदी और प्रदर्शन। कोरिया से खबर। आवेदन देने की बात सामने आ रही है। मैं इसमें अभी भैया भी ब्रीफ कर देंगे, लेकिन मेरा जो पूरा टोटल हम लोग का कुल सचिव से बात हुआ है उसके अनुसार शासन ने जनरल प्रमोशन दिया है पिछले साल। तो अंक सूचियों में त्रुटियों को लेकर ये छात्र नाराज हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। शासकीय महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ में तालाबंदी कर दी गई है। अंक सूचियों में गलतियों को लेकर ये छात्र नाराज हैं। कोरिया से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस एक्शन में दिखे। उन्होंने कहा कि हर थाना क्षेत्रों में अपराधों की रोकथाम के लिए अनिवार्य रूप से रात्रिकालीन गश्त की जाए और मेडिकल और आबकारी अधिकारियों से समन्वय कर नशीली पदार्थों और अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाए। साहू आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बात की थी। और राज्य की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया रविवार को बालोद जिले के अपने डोंडी लोहार विधानसभा क्षेत्र स्थित गांव के दौरे पर रही। मंत्री के दौरान कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को ढेरों सौगात हासिल हुई। मंत्री के गांव आगमन पर गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही माफ कीजिएगा अपने मांगों को मंत्री अनिला भेड़िया के सामने रखा और ग्राम कारूटोला में मंत्री अनिला भेड़िया के हाथों धान खरीदी केंद्र का भूमि पूजन भी हुआ। आज डोंडी ब्लॉक में बहुत से क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र के लोकार्पण भूमि पूजन था। ये हमारी मुख्यमंत्री की सोच थी कि बहुत बड़े बड़े गांव हो जाते हैं जो दूरी हो जाती है खरीदी केंद्र में, उसको तोड़ के छोटे छोटे जगह में करें ताकि किसानों को वहां तक धान पहुंचाने में आसानी हो। इसलिए हमारे डोंडी लोहारा विधानसभा में 14 नए ऐसे खरीदी केंद्र बनाए हैं जिससे हमारे किसान भी बहुत खुश हैं और यहाँ की जनता भी खुश है मुख्यमंत्री के इस काम से। और समाज को एकजुट करने संतनाम संदेश यात्रा का चौथा चरण बिलासपुर से कोरबा के बीच निकाला गया। बिलासपुर से कोरबा पहुंचने में
जगत गुरु रुद्र कुमार गुरु को 14 घंटे का समय लगा। अमूमन 2 से ढाई घंटे में बिलासपुर से कोरबा पहुंचने का जो समय लगता है, लेकिन सतनाम संदेश यात्रा में इस समय 14 घंटों से ज़्यादा लग गया। बिलासपुर से अकलतरा होते हुए जगह जगह स्वागत गुरु रुद्र कुमार गुरु का किया गया और सतनामी समाज में एकजुटता नजर आए। लंबे समय से अलग अलग गुटों में बटे सभी सतनामी समाज के लोगों को सतनाम संदेश यात्रा के बैनर तले एकजुट करना सफल रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सतनाम संदेश यात्रा हमारे सतनामी समाज के जगत गुरु परम श्रद्धेय विजय रुद्र कुमार जी, जो कि अभी छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हर ज़िले में यह यात्रा निकाला जा रहा है। इस यात्रा को निकालने के मुख्य उद्देश्य है कि सतनामी समाज में एकता बने और अधिक से अधिक बने और साथ में बाबा जी के जो संदेश है मनखे मनखे एक समान। कैबिनेट मंत्री रुद्र और हम उनसे जानना चाहेंगे जो अभी सतनाम यात्रा यहाँ जो चौथे चरण जो बिलासपुर से कोरबा पहुँची है सतनाम यात्रा को लेके, सर हम जानना चाहेंगे सतनाम यात्रा भी जो लगातार चौथे चरण में भी चल के कोरबा आई है, उसके बारे में क्या, समाज के बारे में क्या मतलब संदेश देना चाह रहे थे? समाज की मंशा थी कि समाज की एकता और समाज का जो रीति रिवाज है उसकी वह जन जन तक पहुँचे और निरंतर समाज के लोग, चाहे कार्यकर्ता हो, युवा पीढ़ी हो या हमारे महंतगण हो, इन लोग हमारे पास आते थे इस बात को लेके। तो हमने उन्हीं से कहा था कि आप ये लोग कुछ रूपरेखा बना लीजिए, उसमें हम आप लोगों के साथ रहेंगे। तो समाज के लोगों ने ही के द्वारा ही सतनाम संदेश यात्रा का आयोजन किया जाता है। अब दौरा तो पहले भी होता था, पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, और लेकिन आज सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, तो आप लोगों के जरिए ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हो जाता है। और जो बाबा जी की वाणी है मन के एक समान, वह इस यात्रा में भी देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो भूपेश सरकार की जो योजनाएं जो चल रही हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। कैमरा पर्सन राजू चंद्र के साथ चंद्र कुमार श्रीवास, के न्यूज़ इंडिया, कोरबा। और रुकते एक ब्रेक के लिए। हमारा छत्तीसगढ़ में हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा जिला कोरिया के प्रथम जिला कार्य समिति की बैठक भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गई। सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाजपा माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के छाया चित्रों पर
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को कोसते हुए कहा कि सरकार ने रेत की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है। और फिर जो परेशानी भी पिछले साल किसानों को धान खरीदने और से करीब जो अगली वैरायटी के जो धान होते हैं, जिले का जो जिला कार्य समिति है उसका पहला बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए हम प्रदेश अध्यक्ष के नाते और हमारे संगठन महामंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग की इच्छा भी थी कि हम लोग अधिक से अधिक जिलों में जाएं और जिले वालों की भी इच्छा थी कि हम लोग आएं। और आज ये कार्य समिति का बैठक एक रूटीन बैठक है पार्टी का। ये केंद्र स्तर में, प्रदेश स्तर में, जिला स्तर में और मंडल स्तर तक में हर 3 महीने में एक बार। और मृतानंद दिवस के अवसर पर सोमवार को जनपद पंचायत के सभा कक्ष में शहरी क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ के वार्डों में कार्यरत सभी वार्ड मृतालिनों का सम्मान किया गया। मृतालिनों का सम्मान समारोह जिला पंचायत सदस्य जिला समन्वयक उषा सिंह ने आयोजित किया और शहरी क्षेत्र के सभी मृतालिनों का सम्मान एसडीएम नेमतारा सिंह तोमर, नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, जिला पंचायत सदस्य और जिला समन्वयक उषा सिंह करियाम के द्वारा किया गया। समस्त ग्रामीण क्षेत्र में आज मृतालिन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जिला पंचायत सदस्य उषा मैम, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ के उपाध्यक्ष श्री तिवारी जी, समस्त मृतालिन बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है। अभी जैसे आप सभी के सामने मुझे बताया गया कि आपकी नियुक्ति अभी हुई है लगभग मार्च 2020 से। तो जब आप नियुक्त हुई हैं वह बहुत ही मुश्किल का दौर था। और छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा उपचुनाव में वर्चस्व की हार के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी अब धान सत्याग्रह के जरिए पूरे प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। इसकी मांगों को लेकर पार्टी सुप्रीमो अमित जोगी प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बिलासपुर के मरवाही सदन से आज धान सत्याग्रह की शुरुआत की गई और अमित जोगी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष की धान खरीदी बहुत ही निराशाजनक रही है कि सरकार से 18,500 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 6,000 करोड़ रुपए एक मुश्त राशि अभी तक नहीं दी गई है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों के लिए शुरू की गई मोबाइल मेडिकल यूनिट और विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। और इस कड़ी में बिलासपुर के स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 4 कैंप आयोजित की गई, जिनमें 312 मरीजों ने अपनी स्वास्थ्य जांच करवाई। खबर मुंगली से, जहां लोरमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम तेलियापुरान में मितानिन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। क्षेत्र की मितानिनों को सम्मानित करते उनकी कार्यशैली और कार्यों को इस कार्यक्रम में सराहा गया। तो जल्दी आए कि कहीं देर है तब वो टाइम हो गया। आज हमार भी एक संग हम जनपद सदस्य हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।